शहर कभी पूरा नहीं होता। कुछ हिस्सा रोशनी में होता है, विजिबल, एक्सेप्टेबल, सेफ, और कुछ हिस्सा अंधेरे में, जहां लोग अपनी असली जिंदगी चुपके जीते हैं। ये कहानी दो लड़कियों की है जो एक ही शहर में रहती थी, पर बिल्कुल अलग दुनियाओं में। एक दुनिया जहां सब कुछ प्लान्ड होता है और एक जहां कुछ भी परमानेंट नहीं होता। और जब ये दोनों टकराती हैं तो सिर्फ प्यार नहीं होता, रिस्क होता है। श्वेता अरोड़ा, 29, मुंबई की क्राइम जर्नलिस्ट, जिसका काम ही सच था। वो उन स्टोरीज पे काम करती थी जिन्हें लोग छुपाना चाहते हैं। इलीगल नेटवर्क्स, अंडरग्राउंड क्लब्स, हिडन आइडेंटिटीज। उसकी लाइफ सिंपल थी, ट्रस्ट नो वन, फील लेस, डिग डीपर। उसने रिलेशनशिप्स अवॉइड किए थे, नॉट बिकॉज शी कुडंट लव, बट बिकॉज शी न्यू ट्रूथ ऑलवेज कॉम्प्लिकेट्स एवरीथिंग। दूसरी तरफ नुपुर शेख, 26, मुंबई की एक नाइट क्लब सिंगर, रात की दुनिया का हिस्सा। एक अंडरग्राउंड क्लब में गाती थी, नाम भी असली नहीं यूज करती थी। स्टेज पे कॉन्फिडेंस, स्टेज के बाहर साइलेंस। फैमिली को लगता था वो इवेंट सिंगर है, रियलिटी उन्हें कभी पता नहीं चलनी चाहिए थी। नुपुर के लिए लाइफ एक बैलेंस थी, कितना सच दिखाना है और कितना छुपाना है। एक सच ढूंढ रही थी, एक सच छुपा रही थी। दोनों एक ही शहर में थीं और दोनों को नहीं पता था कि एक दिन वो एक ही कहानी का हिस्सा बन जाएंगी। 11:47 PM, मुंबई का वो हिस्सा जहां नॉर्मल लोग इस वक्त नहीं होते। श्वेता एक नैरो गली के सामने खड़ी थी। फोन पे लास्ट मैसेज ओपन था। इफ यू वांट द रियल स्टोरी, कम अलोन। क्लासिक, रिस्की, एग्जैक्टली हर टाइप। गली के एंड पे एक ब्लैक डोर था, नो साइन, नो नेम, बस एक गार्ड। इन्विटेशन? उसने पूछा। श्वेता ने सीधा आंखों में देखा, मैसेज आया था। गार्ड ने कुछ सेकंड्स उसे स्टडी किया, फिर डोर साइड कर दिया। इनसाइड, नो रिकॉर्डिंग। अंदर डिम लाइट्स, हैवी बेस, लोग, पर नॉर्मल नहीं। ये वो जगह थी जहां लोग अपनी आइडेंटिटी गेट पे छोड़ देते हैं। परफेक्ट। श्वेता ने अंदर कदम रखा, आईज स्कैनिंग, डिटेल्स नोट करना हैबिट थी। एग्जिट पॉइंट्स, फेसेस, एनर्जी। और फिर म्यूजिक सडनली चेंज हुआ। लाइट्स स्टेज पे फोकस हुई और वो आई, नुपुर। ब्लैक आउटफिट, लूज हेयर, माइक हाथ में। पर सबसे अलग उसकी आंखें। डायरेक्ट नहीं देख रही थीं किसी को, पर लग रहा था जैसे सबको देख रही हूं। म्यूजिक स्टार्ट हुआ। उसकी वॉइस ना सॉफ्ट थी, ना शार्प, बस पकड़ लेने वाली। श्वेता रुक गई। ये उसके प्लान का पार्ट नहीं था। वो यहाँ स्टोरी के लिए आई थी, पर उसकी अटेंशन शिफ्ट हो गई। नुपुर गा रही थी, पर उसका फोकस सडनली ब्रेक हुआ, क्योंकि क्राउड में एक फेस अलग था, स्टिल, ऑब्जर्विंग, कैलकुलेटिंग। श्वेता। उनकी आंखें मिली, 1 सेकंड, 2 सेकंड, और इस बार किसी ने नजर नहीं हटाई। परफॉर्मेंस कंटिन्यू हुई, पर दोनों का ध्यान अब कहीं और था। सॉन्ग खत्म हुआ, क्लैप्स, नॉइज, लाइट्स नॉर्मल। नुपुर स्टेज से उतरी और डायरेक्टली श्वेता की डायरेक्शन में चली। श्वेता रेडी थी क्वेश्चंस के लिए, पर जो हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था। नुपुर उसके सामने रुक गई, क्लोज, थोड़ा ज्यादा क्लोज। तुम यहाँ स्टोरी के लिए आई हो या सच के लिए? उसने धीरे से पूछा। श्वेता थोड़ी टेकन अबैक हुई। डिफरेंस? नुपुर लीन हुई, ऑलमोस्ट विस्पर। स्टोरी बेच दी जाती है, सच जिंदगी बर्बाद करता है। साइलेंस हैवी हो गया। श्वेता ने पहली बार फील किया कि ये असाइनमेंट सिंपल नहीं है और ये लड़की सिर्फ एक सोर्स नहीं है। फिर तुम क्या हो? श्वेता ने पूछा। नुपुर मुस्कुराई। गलती। और बिना कुछ और बोले वो वापस भीड़ में घो गई। श्वेता वहीं खड़ी रह गई। लॉन्ग टाइम में पहली बार वो कंट्रोल में नहीं थी। उस रात उसने कुछ नोट नहीं लिखा, बस एक लाइन दिमाग में रिपीट होती रही, शी इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी, शी इज द स्टोरी। क्लब का नॉइज धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था, पर श्वेता के लिए सब कुछ थोड़ा ऑफ लग रहा था। वो यूजुअली ऐसी जगहों पे कंट्रोल में रहती थी, ऑब्जर्व, नोट, मूव ऑन। पर आज उसका फोकस सिर्फ एक नाम पे अटका हुआ था, नुपुर, या जो भी उसका असली नाम था। उसने डिसाइड किया, फाइंड हर, एंड क्राउड के बीच से निकलती हुई बैक स्टेज की तरफ बढ़ गई। गार्ड ने रोकने की कोशिश की, स्टाफ ओनली, पर श्वेता ने सीधा बोला, प्रेस। और उसका कॉन्फिडेंस इतना सॉलिड था कि गार्ड ने सेकंड गेस नहीं किया। बैक स्टेज एक अलग ही दुनिया थी, हार्श लाइट्स, मेकअप मिरर्स, लोग अपने रोल्स उतरते हुए, और एक कॉर्नर में नुपुर मिरर के सामने खड़ी थी, मेकअप वाइप करते हुए।
जैसे स्टेज वाली लड़की धीरे धीरे गायब हो रही हो। श्वेता कुछ सेकंड्स तक बस उसे देखती रही, फिर बोली, तुमने पहले ही पहचान लिया था। नुपुर ने मिरर से ही उसकी तरफ देखा। तुमने भी। कुछ पल का साइलेंस, फिर नुपुर मुड़ी। प्रेस? उसने आईब्राउ रेज किया। क्राइम जर्नलिस्ट, श्वेता ने सीधा जवाब दिया। डेंजरस कॉम्बिनेशन। तुम्हारा नाम? श्वेता ने पूछा। नुपुर हल्की सी हंसी। कौन सा वाला? रियल। नुपुर ने डायरेक्टली जवाब नहीं दिया, बस उल्टा पूछा, तुम सबका सच लिखती हो, अपना भी लिखती हो? श्वेता थोड़ी इरिटेट हुई। क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। नुपुर एक स्टेप पास आई। यहाँ रूल्स तुम्हारे नहीं चलते। दोनों के बीच डिस्टेंस कम हुआ, टेंशन और बढ़ गया। तुम इस जगह पे क्या कर रही हो? श्वेता ने पूछा। गा रही हूं, नुपुर ने कैजुअल टोन में कहा। बस नहीं होता यहाँ कुछ भी। श्वेता ने क्लियरली नोटिस किया, नुपुर डायरेक्ट आंसर्स अवॉइड कर रही है और ये उसे और क्यूरियस बना रहा था। ये क्लब इल्लीगल है ना? श्वेता ने सीधा पूछा। नुपुर ने आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? मैं गेस नहीं करती, मैं प्रूव करती हूं। नुपुर मुस्कुराई। तभी तो तुम यहां हो। एक पल के लिए दोनों चुप रहे, फिर नुपुर ने अचानक पूछा, कॉफी? श्वेता थोड़ी कंफ्यूज हुई। व्हाट? यहां बात करना सेफ नहीं है, या तुम्हें सिर्फ स्टोरी चाहिए, इंसान नहीं? ये लाइन सीधा उसके अंदर तक चली गई। श्वेता ने बिना डिले के कहा, लोकेशन? नुपुर ने एक छोटा सा पेपर निकाला, कुछ लिखा और उसके हाथ में दे दिया। कल 6 PM। श्वेता ने पेपर फोल्ड किया। तुम आओगी? नुपुर ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम सच हैंडल कर पाओगी? श्वेता ने जवाब नहीं दिया, बस वहां से चल दी, और वो वहीं खड़ी रह गई। पहली बार किसी ने उसे कंट्रोल के बाहर पुश किया था। उस रात घर जाके उसने पेपर खोला, एक एड्रेस और नीचे एक लाइन, नाम पे मत जाना। उसने तुरंत फोन उठाया, सर्च करना स्टार्ट किया, पर कुछ मिला ही नहीं, न उस नाम से न उस फेस से। एंड तब उसे समझ आया कि नुपुर एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर भी कल 6 बजे वो जाएगी, क्योंकि अब ये सिर्फ स्टोरी नहीं रही थी, ये ऑब्सेशन बन रही थी। नेक्स्ट डे 5:52 PM। श्वेता यूजुअली लेट नहीं होती थी, पर आज वो जान के जल्दी आई थी। एड्रेस एक्सपेक्टेड नहीं था, ना कैफ़े ना पब्लिक प्लेस, एक पुरानी सी बिल्डिंग साइड स्ट्रीट पे, थोड़ी आइसोलेटेड, पेंट उतरा हुआ, गेट आधा खुला। सीरियसली? उसने धीरे से बोला और अंदर चली गई। स्टेयर्स नैरो थे, ऊपर से हल्की सी म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। क्लब जैसा लाउड नहीं, बल्कि सॉफ्ट और रॉ। 3rd फ्लोर पे एक हाफ ओपन डोर था। श्वेता रुक गई, अंदर झांक के देखा, और जो उसने देखा वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। रूम सिंपल था, कोई फ्लैशी चीज़ नहीं, बस एक मैट्रेस, कुछ कैनवसेस, पेंट के डब्बे और कॉर्नर में एक माइक स्टैंड, और बीच में नुपुर फ्लोर पे बैठी हुई, लूज टी-शर्ट, नो मेकअप, बाल कैजुअली बांधे हुए, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल रियल। तुम आ गई? नुपुर ने बिना मुड़े बोला, जैसे उसे पहले से पता हो। श्वेता अंदर आई, डोर बंद किया। ये जगह? टेम्पररी, नुपुर ने कहा, जैसे मैं। श्वेता ने रूम ऑब्जर्व किया। पेंटिंग्स रैंडम नहीं थे, क्योटिक, डार्क, इमोशनल। तुम पेंट भी करती हो? नुपुर ने उसकी तरफ देखा। मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं हूं। कुछ पल का साइलेंस था, पर इस बार ऑकवर्ड नहीं। तुमने नाम क्यों हाइड किया? श्वेता ने फाइनली पूछा। नुपुर सीधा जवाब देने के बजाय उठ के विंडो के पास चली गई। श्वेता, तुम्हारे पास क्या है लूज करने के लिए? सवाल सीधा था। श्वेता ने सोचा, रेप्यूटेशन, करियर, फैमिली। एग्जैक्टली। नुपुर ने मुड़ के देखा। मेरे पास वो सब ऑलरेडी नहीं है। थोड़ा पॉज, फिर उसने धीरे से कहा, मैं नुपुर नहीं हूं। श्वेता ने आंखों में देखते हुए पूछा, फिर? नुपुर हल्की सी हंसी। नाम जान के क्या करोगी? स्टोरी में लिखोगी? शायद, श्वेता ने सीधा बोला। तभी तो नहीं बताऊंगी। टेंशन फिर से बिल्ड हुआ, पर इस बार उसमें कुछ और भी था। तुम ये सब क्यों कर रही हो? श्वेता ने पूछा। क्लब, फेक आइडेंटिटी, रिस्क? नुपुर कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बिकॉज मुझे चॉइस नहीं मिली थी। वो वापस फ्लोर पे बैठ गई। इस बार उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ थकान थी। घर से निकली अपने लिए, पर दुनिया सिंपल नहीं होती। फिर
सर्वाइव करना पड़ता है। श्वेता सुन रही थी, इस बार जर्नलिस्ट नहीं, इंसान बन के। तुम स्टोरी के लिए आई हो ना? नुपुर ने पूछा। हाँ। फिर लिखो। लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि सच उन्हें जीने नहीं देता। साइलेंस डीप हो गया। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, श्वेता ने अचानक कहा। क्यों? सवाल जेन्युइन था और श्वेता के पास परफेक्ट जवाब नहीं था। फिर भी उसने कहा, बिकॉज तुम अकेली हो। नुपुर मुस्कुराई, पर उसकी स्माइल हल्का सा टूट रहा था। मैं अकेले रहने की आदत है, पर रहना नहीं चाहते ना? श्वेता ने धीरे से कहा। ये लाइन सीधा दिल पे लगी। नुपुर ने नजर हटा ली। डेंजरस हो तुम। क्यों? तुम देख लेती हो, बिना परमिशन के। श्वेता थोड़ा और पास आई। अब उनके बीच डिस्टेंस बहुत कम था। तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती? श्वेता ने पूछा। नुपुर ने उसकी आंखों में देखा। प्रॉब्लम ट्रस्ट की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं तुम पे ट्रस्ट कर लिया तो मैं वीक हो जाऊंगी। हवा हैवी हो गई। श्वेता ने धीरे से कहा, हर चीज वीकनेस नहीं होती। नुपुर ने उसका फेस लंबे वक्त तक स्टडी किया, फिर सॉफ्टली बोला, कल मत आना। श्वेता कंफ्यूज हुई। क्यों? नुपुर एक स्टेप पीछे गई, डिस्टेंस वापस बना लिया, जैसे वॉल्स फिर से खड़ी हो गई हों। क्योंकि जो तुम फील कर रही हो ना, वो तुम्हारी स्टोरी को डिस्ट्रॉय कर देगा। श्वेता ने कुछ नहीं कहा, पर अंदर कुछ शिफ्ट हो गया था। जब वो जाने लगी, डोर तक पहुंच के नुपुर की आवाज आई, श्वेता। वो रुकी। मैं झूठ बोलती हूं, पर जो तुम्हारे साथ फील हो रहा है, छोटा सा पॉज, वो झूठ नहीं है। श्वेता ने पीछे मुड़ के देखा, और इस बार कोई मास्क नहीं था। और पहली बार ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं था, ये कनेक्शन था। कल मत आना, सिंपल वर्ड्स थे, पर श्वेता के लिए वो एक ऑर्डर जैसा फील हुआ। नेक्स्ट डे 6 PM श्वेता अपने ऑफिस में थी, लैपटॉप ओपन, फाइल्स सामने, पर फोकस 0। उसने क्लॉक देखी, 6:02। नॉर्मली इस वक्त वो उस पुरानी बिल्डिंग के स्टेयर्स चढ़ रही होती, पर आज नहीं। आज उसने डिसाइड किया था कि वो उस बात को रिस्पेक्ट करेगी। गुड, उसने खुद से कहा, स्टे प्रोफेशनल। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ प्रोफेशनल रह ही नहीं पा रही थी। उसने काम में घुसने की कोशिश की, नोट्स खोले, केस डिटेल्स देखे, पर हर जगह एक ही चेहरा आ रहा था। पेंट से भरा हुआ रूम, वो लाइन मैं झूठ बोलती हूँ, और सबसे ज्यादा उसका मत आना। इरिटेशन धीरे धीरे बिल्ड होने लगा। हु डज शी थिंक शी इज? उसने फाइल बंद कर दी। रात को वो घर पे थी। यूजुअली इस टाइम न्यूज़, रिसर्च, कॉल्स, पर आज सिर्फ साइलेंस। फोन उठाया, कॉन्टैक्ट्स ओपन किए, फिर बंद कर दिया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ एक सोर्स है, टेम्पररी इंटरैक्शन, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। पर एक थॉट बार बार आ रहा था, अगर वो सच में नहीं चाहती थी तो रोका क्यों नहीं? दूसरी तरफ नुपुर, सेम रूम, सेम मैट्रेस, पर आज म्यूजिक नहीं चल रहा था। ब्रश हाथ में था, पर कैनवस ब्लैंक। उसने कल की बात याद की, कल मत आना, और धीरे से खुद से बोला, स्टुपिड। वो जानती थी श्वेता जैसे लोग पीछे नहीं आते, वो लोग चेज नहीं करते, और फिर भी उसकी नज़र बार बार डोर की तरफ जा रही थी। 1 बार 2 बार, पर कोई नहीं आया। उसने फाइनली ब्रश फेंक दिया। ऑफकोर्स नहीं आएगी, वो हंसी, पर वो हंसी खाली थी। रात और गहरी हो गई, और फिर नुपुर ने फ़ोन उठाया। कॉन्टैक्ट लिस्ट ब्लैंक, कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं। उसने एक ब्लैंक मैसेज ओपन किया, टाइप किया, आई क्यों नहीं, फिर रुक के डिलीट कर दिया। तुम वीक हो रही हो, उसने धीरे से खुद से कहा। वापस श्वेता, रात के 11:30, नींद नहीं आ रही। उसने फ़ोन उठाया, सर्च ओपन किया, फिर बंद कर दिया। उसने अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछा, ये सिर्फ क्यूरियोसिटी है या कुछ और? आंसर क्लियर नहीं था, पर एक चीज़ क्लियर थी, एब्सेंस हर्ट कर रहा था। नेक्स्ट डे श्वेता ने फाइनली डिसीजन लिया, वर्क, एंड वो क्लब वापस गई। सेम जगह, सेम डोर। गार्ड ने पहचान लिया, अंदर जा सकती हो। अंदर म्यूजिक चल रहा था, लाइट्स, क्राउड, बट स्टेज खाली। श्वेता का हार्ट बीट थोड़ा फास्ट हुआ। वो सीधा बार के पास गई। कल जो सिंगर थी, आज नहीं है? बारटेंडर ने कैजुअली बोला। कौन? ब्लैक आउटफिट, कर्ली हेयर। यहाँ ऐसे बहुत आते हैं, डिसमिसिव, जैसे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। श्वेता इरिटेट हो गई। रेगुलर नहीं है क्या?
बारटेंडर ने शोल्डर्स उचाए। यहाँ कोई रेगुलर नहीं होता। ये लाइन सीधा लगी। श्वेता ने पूरा प्लेस स्कैन किया, कहीं नहीं। और तब उसे रियलाइज हुआ शी डिडंट नो हाउ टू फाइंड हर। न रियल नाम, न नंबर, न बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं। पहली बार श्वेता को लगा कि वो कंट्रोल में नहीं है। वो क्लब से बाहर निकली। रात ठंडी थी पर अंदर अनईजी हीट थी। ये गलत डायरेक्शन है, उसने खुद से कहा। पर दिल ने एक और लाइन बोली, या शायद यही सही है। उस रात दोनों ने एक ही चीज़ फील की, खाली जगह। और सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है जब कोई इंसान तुम्हारी आदत बनने लगता है और तुम्हारे पास उसे रीच करने का कोई तरीका नहीं होता। 3 दिन, न कॉल, न मैसेज, न कोई साइन। और श्वेता ने खुद को बिजी रखने की पूरी कोशिश की, ऑफिस, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स, पर सच ये था कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, फोकस नहीं। तीसरे दिन की शाम एक नया लीड आया। मेल सब्जेक्ट, इलीगल मूवमेंट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रूट, अर्जेंट। लोकेशन आउटस्कर्ट्स के इंडस्ट्रियल एरिया की थी और श्वेता का इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिव हो गया। ये उसका जोन था, रियल वर्क, रियल स्टोरी। रात 9:20 पे वो वहां पहुंची। एरिया ऑलमोस्ट सूना, कुछ ट्रक्स, आधे बंद गोडाउन्स, दूर से हल्की आवाजें। अंदर कुछ चल रहा था। श्वेता ने डिस्टेंस मेंटेन किया, कैमरा रेडी, नोट्स रेडी। और तब एक वैन रुकती है। 2 आदमी उतरते हैं, बैक डोर खुलता है, अंदर अंधेरा। श्वेता जूम करती है, फोकस एडजस्ट करती है और उस मोमेंट उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। वैन के अंदर कोई बैठा था, हेड डाउन, हेयर फेस पे गिरा हुआ, पर पहचान गलत नहीं हो सकती थी, नुपुर। श्वेता का हार्ट बीट एक सेकंड के लिए रुक गया। ये क्या? उसने धीरे से कहा। सिचुएशन क्लियरली डेंजरस थी। ये नॉर्मल ट्रांसपोर्ट नहीं था। 2 आदमी उसे बाहर निकालने लगे, फोर्सफुली नहीं पर कंट्रोल के साथ, जैसे वो न पूरी तरह विलिंगली हो न रेजिस्ट कर रही हो। श्वेता का दिमाग फास्ट रन कर रहा था। क्या वो इस सब का पार्ट है या फंसी हुई है या दोनों? तब नुपुर ने हल्का सा सिर उठाया, आंखें उठीं और डायरेक्टली श्वेता को देख लिया। डिस्टेंस ज्यादा था पर कनेक्शन क्लियर। उस 1 सेकंड में शॉक, गुस्सा और सबसे ज्यादा वार्निंग पास हुई। उसकी आंखों ने एक ही बात बोली, मत आओ। पर इस बार श्वेता रुकने वाली नहीं थी। वो थोड़ा आगे बढ़ी, कैमरा नीचे किया और तब एक आदमी ने उसे नोटिस कर लिया। कौन है वहां? सिचुएशन इंस्टेंटली फ्लिप हो गई। श्वेता ने पीछे हटने की कोशिश की पर लेट हो चुका था। 2 लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। प्रेस, उसने लाउडली बोला। स्टे बैक। पर उन लोगों को फर्क नहीं पड़ा। नुपुर ने ये देखा एंड पहली बार वो रिएक्ट की। स्टॉप, उसने शार्प टोन में बोला और सब रुक गए। एक आदमी ने उसकी तरफ देखा। प्रॉब्लम क्या है? नुपुर ने कंट्रोल रीगेन किया, फेस काम, वॉइस स्टेडी। वो मेरी है। साइलेंस। श्वेता फ्रीज हो गई। मतलब? नुपुर सीधा श्वेता के पास आई, ज्यादा क्लोज, और बिना वार्निंग उसने श्वेता का हाथ पकड़ा, टाइट। गर्लफ्रेंड है मेरी, उसने कैजुअली बोला। श्वेता का दिमाग ब्लैंक हो गया। ये प्लान नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था, पर उस मोमेंट वो समझ गई, नुपुर उसे बचा रही है। आदमी ने डाउट से देखा। प्रूफ? नुपुर ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो और पास आई, श्वेता के बिल्कुल सामने, आंखों में सीधा देखते हुए धीरे से कहा, ट्रस्ट मी। और फिर उसने श्वेता को किस कर लिया। शॉर्ट नहीं, फेक भी नहीं, बस इतना रियल कि कोई डाउट न करे। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर वो पीछे हटी। अब क्लियर? उसने सीधा पूछा। आदमी ने ऑकवर्ड सा फेस बनाया। फाइन, ले जाओ इसे, यहां से। सिचुएशन डिफ्यूज हो गई। नुपुर ने श्वेता का हाथ छोड़ा नहीं, उसे साइड ले गई, फास्ट। थोड़ी डिस्टेंस पे आते ही श्वेता फट पड़ी। ये सब क्या था? नुपुर ने सीधा काउंटर किया। तुम यहां क्यों आई थी? वर्क। श्वेता ऑलमोस्ट स्नैप कर गई। तुम क्या कर रही थी वहां? नुपुर ने उसकी आंखों में देखा, पर इस बार मास्क वापस आ चुका था। गलत जगह पे आ गई तुम, उसने धीरे से कहा। तुम फंसी हुई हो? श्वेता ने डायरेक्ट पूछा। थोड़ा पॉज। मैं चूज करती हूं अपनी प्रॉब्लम्स, नुपुर ने जवाब दिया। ये लाइन क्लियर नहीं थी और डेंजरस थी। तुम सच बोल रही हो? श्वेता ने धीरे से पूछा। नुपुर ने नजर हटा ली। तुम्हें जाना चाहिए, उसने सॉफ्टली बोला। मैं नहीं जाऊंगी, श्वेता ने सीधा जवाब दिया। नुपुर इरिटेट हो गई। ये गेम नहीं है श्वेता। फिर क्या है? श्वेता ने काउंटर किया। साइलेंस हैवी हो गया। फिर नुपुर धीरे से बोली, ये वो चीज है जहां से लोग वापस नहीं आते।
श्वेता एक स्टेप आगे बढ़ी। फिर तुम वापस आ जाओ। नुपुर की आंखों में कुछ क्रैक हुआ, पर वो तुरंत पीछे हट गई। लेट हो चुका है, उसने धीरे से कहा और मुड़ के चल दी। इस बार श्वेता ने रोका नहीं, पर उसके अंदर एक चीज फिक्स हो चुकी थी। अब ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये उसकी लड़ाई बन चुकी है। उस रात के बाद सब कुछ चेंज हो गया। श्वेता ने डिसाइड कर लिया था, वो पीछे नहीं हटेगी, चाहे नुपुर कुछ भी कहे। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में उसने फाइल्स खोली, पर इस बार रैंडम इन्वेस्टिगेशन नहीं, टारगेटेड। उसने इंडस्ट्रियल एरिया का डेटा निकाला, ओनरशिप, ट्रांसपोर्ट लॉग्स, पुलिस कंप्लेंट्स, एंड धीरे धीरे पैटर्न सामने आने लगा। प्राइवेट वैन्स, नाइट मूवमेंट, नो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग? उसने धीरे से खुद से कहा। पर एक चीज मैच नहीं हो रही थी, नुपुर। वो विक्टिम लग रही थी, पर बिहेव नहीं कर रही थी विक्टिम जैसा। वो फंसी हुई थी, पर कंट्रोल में भी थी। फ्रस्ट्रेशन में श्वेता ने फाइल बंद की। ये क्या है? और एक रिस्की डिसीजन लिया, वापस जाना। रात को वो सेम बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे पहुंची। डोर बंद था। उसने नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सेकंड नॉक, अंदर से आवाज आई, चली जाओ। श्वेता रुक गई। डोर खोलो। साइलेंस। फिर धीरे से, श्वेता प्लीज। टोन अलग था, पर इस बार वो रुकने वाली नहीं थी। या तो तुम खोलो या मैं तोड़ दूंगी। 2 सेकंड, 5 सेकंड, फिर क्लिक। डोर खुला। नुपुर सामने थी, थकी हुई, आंखों के नीचे हल्का डार्कनेस। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उसने धीरे से कहा। श्वेता अंदर आई, डोर बंद किया। तुम मुझे एक्सप्लेन करो। नुपुर ने आंखें बंद करके डीप ब्रेथ ली। तुम जानती हो ना, जितना तुम जानोगी उतना सेफ नहीं रहोगी। मैं ऑलरेडी सेफ नहीं हूं, श्वेता ने सीधा जवाब दिया। कुछ पल का साइलेंस, फिर नुपुर ने गिव अप कर दिया। वो फ्लोर पे बैठ गई। मैं वहां काम करती हूं। श्वेता फ्रीज। काम? मिडिल पॉइंट हूं मैं, नुपुर ने धीरे से समझाया। लोगों को कनेक्ट करती हूं, जगह, लोग, डील्स। डील्स? श्वेता का टोन शार्प हो गया। तुम ट्रैफिकिंग रैकेट का पार्ट हो? मैं किसी को फोर्स नहीं करती, नुपुर ने तुरंत रिएक्ट किया। पर तुम सिस्टम का पार्ट हो, श्वेता ने कोल्ड टोन में कहा, और ये लाइन सीधा लगी। नुपुर चुप हो गई। तुम समझ नहीं रही हो, ये सब इतना सिंपल नहीं है। तो एक्सप्लेन करो, श्वेता ऑलमोस्ट शाउट कर गई। हैवी साइलेंस के बाद नुपुर ने उसकी तरफ देखा। पहली बार आंखों में क्लियर डर था। मैं निकली थी घर से अपने लिए, पर जब पैसे खत्म हो जाते हैं और ऑप्शंस नहीं होते, तो तुम चूज नहीं करते, तुम गिर जाते हो। श्वेता का एंगर थोड़ा सॉफ्टन हुआ, पर पूरी तरह नहीं। अब भी चॉइस है, तुम बाहर आ सकती हो। नुपुर ने सीधा पूछा, कैसे? श्वेता रुक गई। आंसर इजी नहीं था, फिर भी बोली, मैं हेल्प करूंगी। नुपुर हल्की सी हंसी, थकावट भरी। हीरो मत बनो। मैं सीरियस हूं, श्वेता ने इंसिस्ट किया। नुपुर का टोन और लो हो गया। ये लोग सिर्फ काम नहीं करते, कंट्रोल करते हैं। एग्जिट नहीं होता यहां। श्वेता एक स्टेप पास आई। हर सिस्टम में क्रैक होता है, बस ढूंढना पड़ता है। नुपुर उसे लंबे वक्त तक देखती रही। तुम क्यों कर रही हो ये? सवाल सिंपल नहीं था। श्वेता ने थोड़ा टाइम लिया। बिकॉज मैं तुम्हें वहां नहीं देख सकती। साइलेंस। ये लाइन सीधा दिल पे लगी। नुपुर ने नजर हटा ली। ये अटैचमेंट तुम्हें बर्बाद करेगा, हो जाने दो, श्वेता ने बिना सोचे कह दिया। हवा जैसे फ्रीज हो गई। रेकलेस पर रियल। नुपुर की आंखों में कुछ शिफ्ट हुआ। वो धीरे से खड़ी हुई, श्वेता के पास आई। डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0। तुम समझ भी रही हो क्या बोल रही हो? बिल्कुल, श्वेता ने सीधा आंखों में देखते हुए कहा। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर नुपुर ने धीरे से कहा, लेट हो चुका है। पर इस बार उसकी आवाज में डाउट था, और पहली बार होप भी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पे एक नाम फ्लैश हुआ, और नुपुर का फेस इंस्टेंटली चेंज। वॉल्स वापस, फियर वापस। उसने कॉल कट की। तुम्हें जाना होगा, उसने अर्जेंटली कहा। मैं नहीं, श्वेता प्लीज। टोन सीरियस था। श्वेता रुक गई। कल सेम जगह मत आना, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी, ट्रस्ट मी। ये वर्ड फिर से। श्वेता ने उसे देखा, धीरे से नॉड किया और चली गई। डोर बंद हुआ। अंदर नुपुर ने फोन उठाया, कॉल बैक किया। मिल गई वो? दूसरी तरफ से आवाज आई। नुपुर ने आंखें बंद की। हैंडल हो गया, उसने काम टोन में कहा। गुड, कीप हर आउट ऑफ दिस। छोटा सा पॉज। ट्राई कर रही हूं,
नुपुर ने धीरे से कहा। कॉल कट, रूम साइलेंट, और पहली बार नुपुर जेन्युइनली डर गई थी, क्योंकि अब सिर्फ उसकी लाइफ रिस्क में नहीं थी, श्वेता भी उस गेम का पार्ट बन चुकी थी। अगले दिन ना कॉल ना मैसेज, और श्वेता सुबह से वेट कर रही थी। हर वाइब्रेशन पे फ़ोन चेक, हर अननोन नंबर पे एक छोटी सी होप। पर शाम तक फ्रस्ट्रेशन वापस आ गया। ट्रस्ट मी, वो लाइन उसके दिमाग में घूम रही थी। ट्रस्ट या कंट्रोल? उसने धीरे से खुद से पूछा, और फिर डिसाइड किया कि वो वेट नहीं करेगी। रात को वो फिर निकली, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, सीधा उसी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। गलत हो सकता है, पर रुकना भी गलत लग रहा था। वो डिस्टेंस पे खड़ी थी, सेम ट्रक्स, सेम मूवमेंट, बट इस बार ज्यादा केयरफुल, बेटर कवर, हिडन एंगल। और फिर उसने देखा नुपुर। इस बार अकेली नहीं, वो एक आदमी के साथ खड़ी थी, काम, कंपोज्ड, जैसे कंट्रोल में हो। आदमी कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, पर नुपुर सिर्फ सुन नहीं रही थी, डायरेक्ट कर रही थी। श्वेता का स्टमक ड्रॉप हो गया। ये क्या है? ये वो नुपुर नहीं थी जो उस रूम में वल्नरेबल थी, ये कोई और थी। तब उसके कान तक एक लाइन आई, नेक्स्ट बैच कल शिफ्ट होगा, आदमी बोला, और नुपुर ने सीधा जवाब दिया, डिले मत करना, ऑलरेडी रिस्क हाई है। श्वेता फ्रीज, शी इज इन इट, नॉट स्टक, नॉट फोर्स्ड, पार्ट ऑफ इट। दिल और दिमाग ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गए। ये झूठ था, या जो उसने मुझे बोला वो सच था? कंफ्यूजन और हर्ट एक साथ। तब नुपुर ने हल्का सा साइड टर्न किया और उनकी आंखें मिली। इस बार शॉक नहीं था, बस एक एक्सप्रेशन, यू शुडंट बी हियर। श्वेता का पेशेंस ब्रेक हो गया। वो सीधा सामने आई। सीरियसली? उसने कोल्ड टोन में बोला। सब लोग अलर्ट हो गए। कौन है ये? एक आदमी ने पूछा, पर नुपुर ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। वो बस श्वेता को देख रही थी। तुमने बोला था ट्रस्ट, ये है तुम्हारा सच? श्वेता आगे बढ़ते हुए बोली। नुपुर ने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आंसर दो। श्वेता का वॉइस शार्प हो गया। हेवी साइलेंस के बीच नुपुर ने डीप ब्रेथ ली, और फिर वो किया जो श्वेता ने एक्सपेक्ट नहीं किया। टेक हर अवे, उसने सीधा बोल दिया। सब कुछ एक सेकंड के लिए रुक गया। व्हाट? श्वेता शॉक में थी, पर दो लोग तुरंत उसकी तरफ बढ़े। डोंट टच मी, वो रेजिस्ट कर रही थी, आंखों से सीधा नुपुर को देखते हुए। तुम सीरियस हो? नुपुर का फेस ब्लैंक था। ये सेफ नहीं है, उसने लो टोन में कहा। सेफ? श्वेता ऑलमोस्ट हंसी। या तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं सच देख रही हूं? नुपुर की आंखों में एक फ्लिकर आया, पर वो स्टिल रही। प्लीज ले जाओ इसे, उसने फिर बोला, इस बार थोड़ा जोर से। श्वेता को पकड़ लिया गया। वो स्ट्रगल कर रही थी, लीव मी, पर सबसे ज्यादा दर्द फोर्स का नहीं था, बल्कि उस डिस्टेंस का था जो नुपुर ने क्रिएट किया। तुम भी सेम हो, श्वेता ने धीरे से कहा, और ये लाइन सीधा लगी। नुपुर का जॉ टाइट हुआ, पर वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी दूर ले जाके श्वेता को छोड़ दिया गया। वापस मत आना, किसी ने वॉर्न किया। वो वहां खड़ी रह गई। रात ठंडी थी, पर अंदर सब जल रहा था। स्टुपिड, मैं स्टुपिड हूं, उसने धीरे से बोला। ट्रस्ट, कनेक्शन, सब क्वेश्चन मार्क बन चुके थे। दूसरी तरफ नुपुर वहीं खड़ी थी। सब नॉर्मल हो गया था, मूवमेंट कंटिन्यू, लोग बिजी, बट वो स्टिल थी। एक आदमी ने पूछा, प्रॉब्लम? नुपुर ने सीधा जवाब दिया, नो, पर उसके हाथ हल्की सी कांप रहे थे। जब सब वापस अपने काम में लग गए, उसने धीरे से पीछे देखा। श्वेता जा चुकी थी, एंड उस मोमेंट उसने आंखें बंद की। ये जरूरी था, उसने खुद से कहा। पर दिल ने एक और लाइन बोली, या ये गलत था? और अब गेम चेंज हो चुका था, क्योंकि अब सिर्फ डेंजर नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बीच में आ गई थी। 2 दिन बीत गए। न श्वेता ने ट्राई किया, न नुपुर ने रीच आउट किया। फर्क बस इतना था कि श्वेता ने डिस्टेंस चूज किया था और नुपुर उसमें फंसी हुई थी। श्वेता के लिए ऑफिस वापस सेम था, लोग, काम, रूटीन, पर उसका अप्रोच बदल चुका था। अब वो इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ फैक्ट्स, डेटा, एविडेंस। अटैचमेंट मिस्टेक था, उसने खुद से कहा, और पूरी फाइल दोबारा बिल्ड की। इंडस्ट्रियल रूट्स, नेम्स, कनेक्शंस, एंड इस बार नुपुर का नाम एक अलग जगह लिखा गया, की लिंक। दिल ने प्रोटेस्ट किया, पर दिमाग जीत गया। दूसरी तरफ नुपुर, सेम रूम, सेम वॉल्स, पर एनर्जी बिल्कुल बदली हुई। फोन साइलेंट, डोर लॉक्ड। उसने 3 बार श्वेता का नंबर डायल किया और हर बार कट कर दिया।
सेफ रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो खुद को समझाती रही। पर एक थॉट बार बार लौट के आता रहा। उसने मुझे देखा और मैंने उसे धक्का दे दिया। तीसरे दिन रात श्वेता अपने डेस्क पे थी जब एक अननोन एनवेलप आया। नो सेंडर। अंदर फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और एक यूएसबी ड्राइव। जर्नलिस्ट इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिव हो गया। उसने लैपटॉप कनेक्ट किया, यूएसबी ओपन की। वीडियोज, ट्रांसपोर्ट फुटेज, हिडन रिकॉर्डिंग्स। एंड फिर एक क्लिप, वही इंडस्ट्रियल एरिया, फ्रेम में नुपुर। श्वेता का जॉ टाइटन हो गया। ऑफ कोर्स। पर वीडियो आगे बढ़ा और जो दिखा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। नुपुर किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर रही थी, बल्कि रिकॉर्ड कर रही थी। हिडन कैमरा, चेंजिंग एंगल्स और एक मोमेंट जहां वो धीरे से फोन पे बोलती है, एविडेंस मिल गया, नेक्स्ट मूव जल्दी करना होगा। श्वेता फ्रीज हो गई। ये क्या है? वीडियो एंड हुआ। नेक्स्ट फाइल, इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट। पर एक लाइन क्लियर थी, इंटरनल इन्फॉर्मेंट एक्टिव। उसका दिमाग फास्ट रन करने लगा। इसका मतलब नुपुर सिस्टम का पार्ट नहीं, उसके अगेंस्ट काम कर रही है। एनवेलप के अंदर एक छोटा फोल्डेड नोट भी था। श्वेता ने खोला। ट्रस्ट करने के लिए टाइम गलत था, पर इंसान गलत नहीं था। नीचे लिखा था, आज रात, लास्ट चांस, 11:30, सेम लोकेशन। श्वेता ने नोट टाइट पकड़ लिया। दिल फास्ट, गुस्सा भी, रिलीफ भी, और सबसे ज्यादा फियर। 11:28 PM, वो वापस वहीं खड़ी थी। इस बार चॉइस क्लियर थी, या तो वो सिर्फ स्टोरी कंप्लीट करेगी या उस इंसान को समझेगी जिसके लिए वो लड़ रही है। डोर से फुटस्टेप्स आए और नुपुर सामने आई। इस बार बिना मास्क, बिना एक्ट, सिर्फ सच। दोनों के बीच डिस्टेंस फिर वही था, पर एनर्जी बिल्कुल अलग। तुमने सब देख लिया, नुपुर ने धीरे से कहा। श्वेता ने सीधा जवाब दिया, सब नहीं, अभी भी कुछ बाकी है ना? नुपुर ने हल्का सा थका हुआ पर रियल स्माइल दिया। सबसे डेंजरस पार्ट। फिर एक स्टेप पास आके उसने धीरे से कहा, आज रात या तो ये सब खत्म होगा या हम। साइलेंस गहरा था, पर इस बार कोई पीछे नहीं हटा, क्योंकि अब दोनों सच के बीच खड़े थे, बिना किसी मास्क के। 11:30 PM, हवा तेज चल रही थी। इंडस्ट्रियल एरिया लगभग खाली। दूर ट्रक्स की हल्की आवाज और बीच में श्वेता और नुपुर, दोनों सामने, बिना किसी मास्क के, सिर्फ सच और उसका बोझ। तुम अंडरकवर हो? श्वेता ने धीरे से कहा, आवाज स्टेडी पर अंदर तूफान। नुपुर ने सिर्फ इतना कहा, 3 महीने से। श्वेता का रिएक्शन शार्प था। 3 महीने? एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? नुपुर का जवाब सीधा, तुम्हें सेफ रखना जरूरी था। सेफ? श्वेता हल्की सी हंसी, दर्द के साथ। तुमने मुझे उन लोगों के सामने थ्रो कर दिया। नुपुर पास आई। मैंने तुम्हें बचाया था। बाय लाइंग? आंखों में आंखें। खामोशी भारी हो गई। ये गेम ट्रूथ से नहीं, टाइमिंग से जीता जाता है, नुपुर ने धीरे से कहा। श्वेता के अंदर गुस्सा अब भी था, पर नीचे छुपा हर्ट ज्यादा गहरा था। तुमने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया। नुपुर की आवाज हल्की सी नरम पड़ी। मैंने किया था, तभी तो तुम्हें दूर रखा। श्वेता ने नजर हटा ली। वो ट्रस्ट नहीं होता, वो डिसीजन होता है। दूर से आती हेडलाइट्स ने उन दोनों को एक हाश रोशनी में ला खड़ा किया। रियलिटी वापस। नुपुर इंस्टेंटली अलर्ट। टाइम नहीं है आर्ग्यू करने का। मतलब? टुनाइट इज द ड्रॉप, फाइनल कंसाइनमेंट। एविडेंस रेडी है, बस एक लास्ट पुश चाहिए। पुलिस? इन्फॉर्म किया है, पर डिले हो सकता है। मतलब अगर आज ये लोग निकल गए, सब खत्म। श्वेता का सवाल सीधा था, तुम मुझे यूज कर रही हो? नुपुर एक पल के लिए जम सी गई। नो। वो और पास आई। मैं तुम्हें यहां नहीं बुलाना चाहती थी, पर तुम ऑलरेडी अंदर आ चुकी हो। अब या तो बाहर निकल जाओ या मेरे साथ खड़ी हो जाओ। श्वेता ने कुछ सेकंड्स लिए। एक तरफ सेफ लाइफ, करियर, दूसरी तरफ डेंजर, अनसर्टेनिटी और नुपुर। प्लान क्या है? उसने फाइनली पूछा। नुपुर की आंखों में पहली बार साफ ट्रस्ट दिखा। ट्रक के अंदर हिडन कंपार्टमेंट है। मैं अंदर जाऊंगी, लाइव लोकेशन ड्रॉप करूंगी। तुम पागल हो, ये सुसाइड है। ये चांस है। मैं जाऊंगी, श्वेता ने तुरंत कहा। नो।
नुपुर का रिएक्शन तीखा था। अगर तुम्हें कुछ हुआ, उसकी आवाज़ यहीं टूट गई। मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। ये एक लाइन सब कह गई। श्वेता धीरे से पास आई। तुम ऑलरेडी हैंडल नहीं कर पा रही हो। दोनों के बीच डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0। फिर भी तुम्हें रिस्क नहीं लेने दूंगी, नुपुर ने कहा। तब श्वेता ने उसका हाथ पकड़ा, इस बार जानबूझकर। तूने मुझे ऑलरेडी इन्वॉल्व कर दिया है, अब चॉइस नहीं है। सांसें करीब, नजरें लॉक्ड। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, नुपुर ने फुसकरा। फिर मुझे साथ रखो, श्वेता का सीधा जवाब। 2 पल की खामोशी के बाद नुपुर ने हार मान ली। फाइन, टुगेदर। दूर से आवाज आई, रेडी करो सब। मूवमेंट तेज हो गया। इंजन स्टार्ट। नुपुर ने हाथ छोड़ा। अब फोकस, सिग्नल मिले तो मूव करना। श्वेता ने सिर हिलाया। तुम केयरफुल रहना। नुपुर एक पल के लिए रुकी, वापस आई, करीब, और उसने श्वेता के फोरहेड पर एक हल्की सी किस रख दी। स्टे अलाइव। फिर बिना मुड़े अंधेरे की तरफ चल दी। श्वेता दूर से देखती रही, दिल तेज धड़क रहा था। नुपुर ट्रक में चढ़ गई, दूर बंद, इंजन गरजा। उसी पल श्वेता के फोन पर नोटिफिकेशन आया। लाइव लोकेशन शेयर हुई, साथ में एक मैसेज, अगर मैं बाहर नहीं आई तो स्टोरी कंप्लीट कर देना। श्वेता का दिल एक पल के लिए डूब गया। नो, उसने धीरे से कहा। ट्रक चल पड़ा, रात को चीरते हुए। अब सब कुछ रियल हो चुका था। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही, ये सर्वाइवल था, और दोनों ने अब एक ही रास्ता चूज कर लिया था, साथ, चाहे अंजाम कुछ भी हो। ट्रक मूव कर चुका था और श्वेता का हार्ट बीट इतना फास्ट था कि उसे अपनी सांसें भी हेवी सुनाई दे रही थीं। फोन स्क्रीन पर ब्लिंक करता हुआ लाइव लोकेशन मूविंग उसे याद दिला रहा था कि हर सेकंड मैटर करता है। थिंक, पैनिक नहीं, उसने खुद से कहा, और तुरंत अपने ट्रस्टेड ऑफिसर को कॉल किया। लोकेशन शेयर की, सिचुएशन बताई। आंसर क्लियर था, बैकअप आ रहा है, पर 15-20 मिनट लगेंगे। श्वेता ने दूर जाते ट्रक की लाइट्स देखीं और समझ गई, उतना टाइम नहीं है। डिसीजन वहीं हो गया, वो वेट नहीं करेगी। अंदर ट्रक की क्लोज्ड सफोकेटिंग स्पेस में नुपुर कॉर्नर में क्वाइटली बैठी थी, फोन हिडन, लाइव लोकेशन ऑन। वो काम रहने की कोशिश कर रही थी, पर उसका माइंड बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा था, श्वेता सेफ रहना। ट्रक एक शार्प टर्न लेता है, बैलेंस हिलता है, और तब एक आदमी अंदर आता है। फोन दो। उसका टोन रफ था। नुपुर ने कैजुअल बनने की कोशिश की, कौन सा फोन, पर उसकी आंखों ने उसे बिट्रे कर दिया। बैग खींच लिया गया, फोन मिल गया, स्क्रीन पर लाइव लोकेशन चल रही थी। एक खामोशी जो हवा को भी हेवी बना दे। तुमने गलत गेम खेल दिया, आदमी ने धीरे से कहा। बाहर श्वेता ने बिना सोचे एक बाइक ग्रैब की, थोड़ा कैश दिया और सीधा निकल गई। रात, हाई स्पीड, कोल्ड एयर उसके चेहरे पे लगती हुई, और फोन पर ब्लिंक करती लोकेशन उसका एक ही गाइड थी। बस रुकना मत, वो धीरे से बोलती रही, जैसे डिस्टेंस को कमांड दे रही हो। तभी ट्रक रुकता है, डोर खुलता है, नुपुर को बाहर खींच लिया जाता है। एम्प्टी रोड, नो लाइट्स, सिर्फ डेंजर। हीरो बन रही थी। एक आदमी के कोल्ड वर्ड्स, फिर एक थप्पड़। वो गिरती है, पर आंखों में सिर्फ डर नहीं, जिद भी। मार दो, पर ये सब रुकेगा, उसने धीरे से कहा। गन निकली। सिचुएशन एज पर आ चुकी थी। और उसी पल, स्टॉप। श्वेता दौड़ते हुए फ्रेम में आती है, सांस हेवी, आंखों में सीधा फायर। उसे हाथ मत लगाना। सबका अटेंशन शिफ्ट। नुपुर शॉक। श्वेता, तुम पागल हो क्या? नुपुर ऑलमोस्ट चिल्लाती है। शायद, सीधा श्वेता बोलती है, पर तुम्हें यहां छोड़ नहीं सकती। गन अब उसकी तरफ पॉइंट होती है, टेंशन मैक्स, और तभी दूर से पुलिस सायरन्स, फ्लैशिंग लाइट्स, केओस फैल लाता है। लोग भागने लगते हैं, गन शॉट्स, शाउटिंग, सब कुछ एक सेकंड में टूट पड़ता है। श्वेता सीधा नुपुर के पास पहुंचती है, उसे उठाती है, चल। हाथ पकड़ के दोनों भागने लगते हैं। पीछे से फुटस्टेप्स, एक और गन शॉट, क्लोज। नुपुर एक पल के लिए रुकती है, रन। साथ, श्वेता उसे खींच लेती है, और फाइनली पुलिस उन तक पहुंच जाती है। कंट्रोल धीरे धीरे वापस आता है। एम्बुलेंस लाइट्स, पुलिस मूवमेंट, बैकग्राउंड नॉइज, और साइड पर बैठी हुई श्वेता और नुपुर, दोनों चुप, सिर्फ एक दूसरे को देखते हुए। तुम आई?
नुपुर धीरे से कहती है। श्वेता हल्की सी हंसी के साथ, तुमने ऑप्शन दिया ही कब था? साइलेंस, लेकिन अब हैवी नहीं, सॉफ्ट। नुपुर धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। मैं सच बोलती हूं। फाइनली श्वेता हल्का सा टीज करती है। नुपुर उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझे डर लगा था। अब भी लग रहा है, पर तुम्हारे साथ कम लग रहा है। वो थोड़ा पास आती है। कोई रश नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ एक मोमेंट जो अर्न्ड है। नुपुर धीरे से आगे बढ़ती है और श्वेता उसे रोकती नहीं। एक सॉफ्ट, रियल किस, न कवर न एक्टिंग, सिर्फ सच। कुछ कहानियां सेफ नहीं होती और कुछ प्यार इजी नहीं होता, पर जब दो लोग डर के बावजूद एक साथ खड़े रहने का डिसीजन लेते हैं, तब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करते, वो जीना शुरू कर देते हैं। 6 महीने बाद मुंबई अब भी उतना ही बेचैन, उतना ही जिंदा था। ट्रैफिक, आवाजें, भीड़, सब सेम। पर श्वेता और नुपुर के अंदर कुछ फंडामेंटली बदल चुका था, जैसे दोनों ने एक ही स्टॉर्म सर्वाइव किया हो और अब हवा का हर हल्का झोंका भी महसूस कर पा रही हूं। श्वेता की स्टोरी ने सब हिला दिया था। हेडलाइन लाउड थी, इम्पैक्ट रियल। नेटवर्क टूट गया, लोग बचे, सिस्टम एक्सपोज हुआ। उसे अवार्ड्स मिले, इंटरव्यूज मिले, लोगों ने उसे हीरो बोला। पर जब कैमरा ऑफ होता, माइक साइड रखा जाता और घर की लाइट डिम होती, तब वो सिर्फ श्वेता रह जाती। और हर रात एक ही हैबिट रिपीट होती। एक ग्लांस नुपुर की तरफ, एक साइलेंट चेक, ठीक होना। जैसे उसकी सारी जीत का मतलब तभी कंप्लीट होता जब नुपुर सेफ होती। नुपुर के लिए रिकवरी सीधी लाइन नहीं थी। कुछ दिन नॉर्मल, कुछ दिन हैवी। कोर्ट रूम, स्टेटमेंट्स, प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स, और उन सब के बीच वो खुद को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही थी। कभी बिना वजह खामोश हो जाती, कभी अचानक पैनिक, कभी रात को उठकर सांस तेज हो जाती, जैसे अभी भी वो अंधेरा ट्रक उसे पकड़ के बैठा हो। और हर बार बिना ड्रामा के, बिना नॉइज के, श्वेता उसके पास होती। मैं यहाँ हूँ, वो धीरे से कहती, और धीरे धीरे नुपुर ने फिर से नॉर्मल सांस लेना सीख लिया। उनका छोटा सा अपार्टमेंट अब सिर्फ एक जगह नहीं था, एक सेफ स्पेस था। बैल्कनी में छोटे प्लांट्स, अंदर वार्म लाइट्स और एक ऐसी खामोशी जो अब डर नहीं देती थी। नुपुर फ्लोर पर बैठी थी, कैनवस के सामने, ब्रश हाथ में। इस बार कलर्स डार्क नहीं थे, थोड़े मेसी, थोड़े ब्राइट, पर जिंदा। श्वेता किचन से देख रही थी, हल्की सी स्माइल के साथ। प्रोग्रेस। नुपुर ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्का सा चैलेंज। जज कर रही हो? श्वेता ने शोल्डर्स उचकाए, ऑब्जर्व। दोनों हंसी, वो वाली जो किसी को प्रूव नहीं करनी होती, बस फील होती है। नुपुर उठकर उसके पास आई, बिल्कुल करीब। अब भी एनालाइज करती हूँ मुझे? उसने सॉफ्टली पूछा। श्वेता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब समझने की कोशिश करती हूँ। ये डिफरेंस सटल था, पर सब कुछ बदल देता था। नुपुर ने उसका कॉलर ठीक किया, फिंगर्स थोड़ी देर रुक गईं। तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ कितनी सिंपल होती अगर तुम मुझसे नहीं मिलती? श्वेता ने बिना सोचे जवाब दिया, बोरिंग होती। फिर से वही सॉफ्ट लाफ्टर, जैसे दोनों को पता हो कि केओस के बिना भी अब वो कंप्लीट हैं, पर एक दूसरे के बिना नहीं। डोरबेल ने मोमेंट तोड़ दिया। श्वेता ने डोर खोला, बाहर उसकी माँ। एक सेकंड के लिए हवा हैवी हो गई। ये फाइट अलग थी, साइलेंट, पर्सनल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ये कौन है? सवाल सीधा था। श्वेता ने एक पल के लिए नुपुर की तरफ देखा। वहां डर भी था, होप भी। फिर उसने सीधा जवाब दिया, ये मेरी लाइफ है। रूम में खामोशी फैल गई, पर इस बार श्वेता अकेली नहीं थी। पीछे से नुपुर का हाथ उसके हाथ में आया, टाइट, स्टेडी। जो भी आगे आना था, वो दोनों साथ फेस करने वाले थे। रात को बैल्कनी में शहर की लाइट्स नीचे चमक रही थीं। नुपुर ने अपना सर श्वेता के शोल्डर पर रख दिया। अब क्या? उसने धीरे से पूछा। श्वेता ने आसमान की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। अब नॉर्मल लाइफ ट्राई करते हैं। नुपुर हल्की सी हंसी। हम दोनों नॉर्मल? श्वेता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, डिफाइन नॉर्मल। कुछ सेकंड्स की खामोशी, सिर्फ हवा और शहर की दूर की आवाज। फिर नुपुर ने धीरे से कहा, बस एक चीज नॉर्मल हो, तुम मेरे साथ रहो। श्वेता का जवाब बिना डिले के आया, ऑलवेज। दुनिया समझे या ना समझे, रूल्स एक्सेप्ट करे या तोड़ दे, उन दोनों ने एक सिंपल सा डिसीजन ले लिया था।
सच के साथ जीना मुश्किल हो सकता है, पर झूठ के बिना जीना ज्यादा सच लगता है। और अब पहली बार उन्हें लग रहा था शायद यही काफी है।